दूसरा मैं ये पूछ रही थी राजीव, ये एक तरफ एक्शन है, दूसरा तरफ रिलैक्सेशन है, जनता को ज्यादा प्रभावित क्या कर रहा है चुनाव में? आप तो 1 महीने रहे हैं वहां पर। देखिए, निश्चित तौर पर देखिए, जिन मुद्दों की हम चर्चा कर रहे हैं वो मुद्दे चुनाव के मुद्दे नहीं होते हैं। चुनाव का मुद्दा अंत में जाते जाते आपको पता है कि हिंदुस्तान का कोई भी चुनाव इन दिनों और पहले से भी धर्म, जाति और तमाम उन मुद्दों पर चला जाता है। बाद में जब वोटिंग के वक्त चीज़ें आती हैं तो ये सारे मुद्दे दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि शायद हमारे लोकतंत्र को जितना मजबूत होना चाहिए सबसे बड़े लोकतंत्र के तौर पर वो अभी आज तक नहीं हो पाया है। एक दूसरा बड़ा सवाल विपनेश ये है कि हम जब आज 25 साल जिस बच्चे की उम्र है, जो 2022 में 25 साल का होता है, तो वो अगर पलट के देखता है कि केंद्र में पिछले जब से वो पैदा हुआ और तब से लेके आज तक किसकी सरकार है, तो 15 साल बीजेपी की सरकार थी है और 10 साल कांग्रेस पार्टी की है। देश अगर मजबूत है, देश अगर आर्थिक शक्ति है, देश अगर बहुत आगे जा रहा है, हम विज्ञान में बहुत क्रांति कर रहे हैं, अगर सब कुछ कर रहे हैं, तो इसका योगदान दोनों पार्टियों का है। 15 साल बीजेपी, 10 साल कांग्रेस रही है। देश अगर बदहाल है, देश में अगर भ्रष्टाचार है, देश में अगर सरकारें तोड़ी जा रही हैं, देश में अगर मिसयूज हो रहा है एजेंसीज का, तो ये दोनों बराबर की या थोड़ी जिसकी सरकार ज़्यादा रही है उसको ज़्यादा क्रेडिट दिया जा सकता है, और जिसका जो कमियां हैं उसके लिए भी दोषारोपण उसी का ज़्यादा किया जा सकता है, क्योंकि यही दोनों पार्टियां पिछले 25 सालों से राज कर रही हैं। अब ये उस बच्चे को आप ये नहीं समझा सकते कि 70 साल में क्या हुआ। 25 साल बहुत होते हैं एक देश की दशा और दिशा तय करने के लिए, उसमें 15 साल बीजेपी की और 10 साल कांग्रेस की सरकार रही है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि जब एजेंसियों की मिसयूज की बात आती है तो प्रधानमंत्री कोई पहले मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री इस देश के नहीं है। उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद सिर्फ 8 साल बीते हैं। ये देश 75 साल से है और सीबीआई का गठन आपको मालूम है कब से हुआ है। जब हाई प्रोफाइल केसेस में सीबीआई 2G घोटाले का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा घोटाला बताया गया, सारी चीज़ हुई। 2G घोटाले में जब सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की तो क्या हुआ? तो बात यह है कि आप या आपका शो देख रहे जितने भी दर्शक हैं, किसी भी देश के नेता का नाम लिखिए, चाहे वो सत्ता में सबसे ऊपर से सबसे नीचे तक, या सीरियली सबका नाम लिखिए। मैं दर्शकों से बोलता हूं, वो उनका नाम लिखें और आगे सीबीआई मिसयूज गूगल पर लिखें, यूट्यूब पर लिखें, सारे नेताओं के बयान आ जाएंगे कि केंद्र सरकार सीबीआई का मिसयूज कर रही है। सरकार चाहे किसी की हो, नेता आपको हर पार्टी के ये बयान देते हुए दिख जाएंगे। तो असलियत क्या है जनता जानती है। ये बात सच है, इसीलिए जयराम विप्लव जी ने कहा, उस बात से मैं इत्तेफाक भी रखती हूँ कि सबसे बड़ी अदालत है जनता की अदालत। वो तय करती है, ध्यान से सुनती है, लेकिन निर्णायक नतीजा देती है, दिलचस्प देती है। और प्रियंका कक्कड़ जी, आप कुछ कह रही थी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। मैं ये कह रही हूं कि क्या हर बार फ्री के वादे करने से बात आपकी बन जाएगी? चलिए ठीक है, दिल्ली आपने जीत लिया, पंजाब आपने जीत लिया, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे काम हैं धरातल पे करने के लिए। प्रियंका कक्कड़ जी, उस तरफ ध्यान नहीं जाता है आम आदमी पार्टी का। माथुर जी, ये किस बेस पे कह सकती हैं आप? 27 स्कूल हमने बनाए, 550 क्लासरूम, सॉरी 22,000 क्लासरूम्स हम बना चुके हैं, 37,000 दिसंबर तक बन जाने हैं। और ये जो आंकड़ा है क्लासरूम का, ये बीजेपी और कांग्रेस कंबाइंड पिछले 8 सालों में पूरी इंडिया में नहीं बना पाई। जो हेल्थ फैसिलिटी है वो स्टडी की जा रही है, मोहल्ला क्लिनिक स्टडी किए जा रहे हैं। आप कुछ भी उठा लीजिए, हम बिल्कुल रेवोल्यूशनराइज किया है हमने सब कुछ। आपको एक बात बतानी थी मुझे कि करप्शन, महंगाई और फ्रीबीज ये सब कनेक्टेड है। देखिए, एक ईमानदार सरकार है जो करप्ट नहीं है, इसलिए वो अपनी जनता को इतनी सुविधाएं दे पाती है जो टैक्स कलेक्ट करती है। और इसीलिए ये केंद्र सरकार का आंकड़ा है कि दिल्ली में महंगाई सिर्फ 4% पे है, जो पूरी इंडिया में सबसे कम है। इतनी फ्री सुविधाएं देने के बाद देश के नेशनल कैपिटल में तो ईमानदार सरकार एक तरफ है, बाकी सरकारें जो खरीदी हुई हैं 50 होके नॉट ओके के नारे जिसके अगेंस्ट लगते हैं, जो सरकार खरीद फरोख्त की राजनीति करती है, जिनके अपने सीएम शांता कुमार जी कहते हैं कि उनको घिन आती है भ्रष्टाचार बीजेपी से, ऐसी सरकार से आप ना। देखिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि दिल्ली में आपने काम नहीं किया है, जिम्मेवारी के कुछ भी बोल दिया है। नहीं, एक मैं ये क्या दिल्ली की तस्वीर ऐसी है कि वहां पर सारी सड़कें चमकी हुई हैं, कोई गड्ढा नहीं है, सबको रोजगार मिला हुआ है, वहां पर कोई दिक्कत नहीं है? जिम्मेवारी होती है क्या?
विप्लव जी काम तो कभी खत्म होगा ही नहीं, कुछ भी लगातार बोल दो। चलते रहेगा। अरे मैडम थोड़ा आंकड़ा दुरुस्त करके, पढ़ लो सर, पढ़ लो, आपका ही आंकड़ा ये। अरे सुन लीजिए, आप आंकड़ों में तो रोज नाक रगड़ते हैं अदालत में। अदालत में रोज उठक बैठक होती है, आप आंकड़े मत बताइए। आप तो 370 पेज का, सुनिए सुनिए सुनिए, एक जवाब दे दीजिए। गुजरात में आप बताइए, आपकी कौन सी सरकार मुनाफे में? आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए, कौन सी सरकार मुनाफे में आती? जयराम जी और प्रियंका जी, क्योंकि हम डायरेक्ट स्टूडियो में नहीं है तो ये इस तरीके से एक साथ बहस नहीं हो पाएगी। मैं ये आपको बता दूं, क्योंकि वॉइस ब्रेक होती है और वक्त भी खत्म हो गया है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में शामिल होने के लिए। अब देखते हैं, गुजरात इलेक्शन है, हिमाचल है, उसके बाद 2024 लोकसभा इलेक्शन है। इसमें सबसे ज्यादा जोर किस मुद्दे का चलता है? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन का चलता है या फिर फ्रीवीज के जो वादे किए जा रहे हैं पार्टियों की तरफ से उन पर जनता यकीन करती है? क्योंकि वोटर्स को ही तय करना है, वोटर्स को ही निर्णायक फैसला देना है चुनाव के बाद। यह आप तय करें कि आपको क्या करना है और क्या सोचना है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।